फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज फाइनेंशियल प्लानिंग विषय पर अध्ययन करेंगे। वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य सभी व्यवसायों में अवश्य ही करना होता है, चाहे वे बड़े हों या छोटे हों। इसी प्रकार न केवल एक नए व्यवसाय के लिए बल्कि एक वर्तमान व्यवसाय के लिए भी ये कार्य बहुत ही सावधानीपूर्वक करना होता है, क्योंकि यह कार्य वित्त की प्राप्ति और कुशल प्रयोग में संबंध रखता है। एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई वित्तीय योजना वित्त की न केवल मितव्ययी और पर्याप्त प्राप्ति को बल्कि उसके कुशल प्रयोग को भी सुनिश्चित करती है। वित्तीय नियोजन का अर्थ। वित्तीय नियोजन के अर्थ के विषय में विभिन्न लेखों के विभिन्न विचार हैं। ये विचार दो भागों में बांटे जा सकते हैं: वित्तीय नियोजन की संकीर्ण धारणा और दूसरा वित्तीय नियोजन की विस्तृत धारणा। वित्तीय नियोजन की संकीर्ण धारणा, नैरो कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। संकीर्ण धारणा में दो विचारधाराएं हैं। इसमें भी दो विचारधाराएं हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार कुछ लेखकों का विचार है कि वित्तीय नियोजन का अर्थ व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने, भविष्यवाणी करने से। और दूसरी विचारधारा के अनुसार कुछ अन्य लेखकों का विचार है कि वित्तीय नियोजन का अर्थ व्यवसाय के पूंजी ढांचे, कैपिटल स्ट्रक्चर के निर्धारण करने से। द्वितीय विचारधारा के समर्थकों के अनुसार वित्तीय नियोजन में पूंजी ढांचा अर्थात वह अनुपात निर्धारण किया जाता है जिस अनुपात में विभिन्न साधनों, समतांशों, पूर्वाधिकारांशों, ऋण पत्रों आदि से वित्त एकत्रित किया जाता है। इन दोनों विचारधाराओं की त्रुटिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रथम विचारधारा केवल वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुमान लगाने पर ही जोर देती है और पूंजी ढांचे के निर्धारण पर ध्यान नहीं देती, जबकि दूसरी विचारधारा वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान लगाने पर ही ध्यान देती है। वित्तीय नियोजन की विस्तृत अवधारणा, ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। विस्तृत अवधारणा के अनुसार वित्तीय नियोजन का अर्थ है वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, पूंजी ढांचे का निर्धारण करना। इस विचारधारा के अनुसार वित्तीय नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं शामिल की जा सकती हैं। नंबर 1, व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। दूसरा, पूंजी ढांचे, कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण करना या वह अनुपात निर्धारण करना जिसमें वित्त के विभिन्न साधनों से वित्त एकत्रित किया जाएगा। विभिन्न प्रतिभूतियों के निर्गमन में अपनाई जाने वाली नीतियां निर्धारित करना। कोषों के बंटवारे और प्रयोग को नियमित करने के लिए वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करना और बनाए रखना उसको। वॉकर एवं बोगन भी वित्तीय नियोजन की विस्तृत धारणा को स्वीकार करते हैं। उसके अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय लक्ष्यों, वित्तीय नीतियों, वित्तीय प्रविधियों का निर्धारण सम्मिलित है। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य इस प्रकार है: व्यवसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध कराना, कोषों को इस प्रकार से एकत्रित करना कि पूंजी की लागत न्यूनतम रहे, पूंजी ढांचे में लोचशीलता लाना जिससे कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कोषों के साधनों में परिवर्तन किया जा सके, पूंजी ढांचे में सरलता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मात्रा में कोषों की तरलता सुनिश्चित करना। वित्तीय नियोजन के प्रकार। योजनाओं की समयावधि के आधार पर वित्तीय नियोजन के 3 प्रकार हो सकते हैं। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। जो वित्तीय योजनाएं प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की जाती हैं उन्हें अल्पकालीन वित्तीय योजनाएं कहा जाता है। इन्हें बजटिंग अथवा लाभ नियोजन भी कहते हैं। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन। जो वित्तीय योजनाएं 1 वर्ष से अधिक के लिए परंतु 5 या 7 वर्षों से कम अवधि के लिए बनाई जाती हैं उन्हें मध्यकालीन वित्तीय योजनाएं कहा जाता है। यह योजनाएं व्यवसाय के लिए मध्यकालीन कोष उपलब्ध कराने से संबंध रखती है। और तीसरा है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जो वित्तीय योजनाएं 5 या 7 वर्ष से अधिक के लिए बनाई जाती हैं उन्हें दीर्घकालीन वित्तीय योजनाएं कहा जाता है। यानी लंबे समय के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, ये दीर्घकालीन दृष्टिकोण को सामने रखते हुए व्यवसाय के दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। इनके अंतर्गत
ऐसे कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई जाती हैं जो संस्था के पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन, पूंजी ढांचे, कैपिटल स्ट्रक्चर, स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन तथा व्यवसाय के विस्तार एवं विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने में संबंध रखती है। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, या यूँ कह लीजिए कि स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन के लिए उठाए जाने वाले कदम। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है। सबसे पहले वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करना। प्रभावपूर्ण वित्तीय योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम फर्म के वित्तीय लक्ष्य स्पष्टता से निर्धारित करने चाहिए। वित्तीय नीतियों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। वित्तीय नियोजन का दूसरा कदम वित्तीय नीतियों का निर्माण करना है। वित्तीय नीतियां संगठन के लिए वित्त प्राप्त करने, वित्त का बंटवारा करने और वित्त के कुशल उपयोग के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। प्रक्रियाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसीजर्स। जो नीतियां बनाई गई हैं उन्हें विस्तृत प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक अधीनस्थ को यह मालूम होना चाहिए कि उसे क्या करना है। लोचशीलता का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। उपरोक्त प्रकार से निर्धारित किए गए लक्ष्य, नीतियाँ और प्रक्रियाओं एक व्यवसाय की वित्तीय योजना कहलाती है। वित्तीय नियोजन एक निरंतर चालू रहने वाली क्रिया है, अतः लक्ष्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए। थैंक यू।